नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग स्टोरी। तो चलिए बिना देरी के नजर डालते हैं देश भर की तमाम मुख्य खबरों पर। पीएम मोदी पहुंचे पापुआ न्यू गिनी, पांव छूकर वहां के प्रधानमंत्री ने किया स्वागत। फिजी ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से किया है सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। फिजी देश के प्रधानमंत्री सित्विनी राबुका द्वारा फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित उन्हें किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि आज तक गिने चुने गैर फिजी लोगों को ही यह सम्मान मिला है। ऐसे में भारत के लिए इस सम्मान का अलग महत्व है। इसी के साथ रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने पीएम नरेंद्र मोदी को ए बाकले अवार्ड से सम्मानित किया है। 23 मई से देश भर में 2000 के नोट वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। नकली नोटों की जांच भी होगी। 2000 रुपए का नोट चलन से बाहर होने पर आरबीआई गवर्नर की सलाह, अफरा तफरी में बैंक की ओर ना भागें, आपके पास 4 महीने हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने खुद मीडिया के सामने आकर कई बातों को साफ किया है। उन्होंने मीडिया के कई सवालों का जवाब दिया। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 2000 रुपए के नोट लाने के पीछे का कारण यह था कि नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था में नोट को पुनः जल्द से जल्द पहुंचाना जरूरी था। अब बंद भी इसलिए किया जा रहा है कि बाजार में जरूरत के हिसाब से करेंसी मौजूद है और हमारे पास करेंसी की कमी नहीं है। शक्तिकांत दास ने कहा कि इस बार लोगों के पास 4 महीने का समय है। यह जरूरी नहीं कि सभी लोग जल्दी ही बैंक में पहुंच जाएं और भीड़ लगाएं। अच्छा होगा कि धीरे धीरे अपने समय के अनुसार लोग नोट बदली की प्रक्रिया में हिस्सा लें। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की नीतियों के खिलाफ फेसबुक पोस्ट करने पर शिक्षक को नौकरी से निकाला गया। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार की नीतियों की फेसबुक पोस्ट पर आलोचना करना एक टीचर को भारी पड़ गया। दरअसल टीचर ने सीएम के कार्यकाल के दौरान सरकारी खजाने पर कर्ज का जिक्र किया था। इसमें सिद्धारमैया के कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा सरकारी ऋण की बात कही गई थी। इसके बाद शिक्षक को नौकरी से निकाल दिया गया है। सरकारी टीचर ने खासतौर पर सरकार के फ्री वादों पर कई सवाल खड़े किए थे, जिसमें कहा गया था कि सरकार की ओर से मुफ्त वादों के चलते राज्य पर कर्ज बढ़ जाता है। पेट्रोल पंप पर 2000 का नोट लेकर पहुंच रहे ग्राहक संचालकों की बढ़ी मुसीबतें। आरबीआई ने 2016 की नोटबंदी के बाद जारी 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। वापसी के ऐलान के बाद पेट्रोल पंप पर 2000 रुपए का नोट लेकर पहुंचने वालों की भीड़ उमड़ रही है, जिसमें पेट्रोल पंप संचालकों के लिए समस्या खड़ी हो गई है। ग्राहक 100 या 200 रुपए का पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं और बदले में संचालकों को 2000 का नोट थमा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई पेट्रोल पंप संचालकों ने 2000 रुपए का नोट ना लेने के लिए नोटिस तक चस्पा कर दिया है। पहलवानों को मिलने लगा खाप पंचायत सहित सर्व समाज का साथ। हरियाणा के रोहतक जिले के महम चौबीसी के चबूतरे पर रविवार को हुए खाप पंचायतों के महासम्मेलन में ओलंपियन साक्षी मलिक ने पहलवानों के आंदोलन को लेकर बड़ी लकीर खींच दी है। एक तो अपने व्यवहार से उन्होंने विभिन्न प्रदेशों से आए खाप प्रमुखों का दिल जीत लिया, दूसरे महज 2 मिनट के संबोधन में सभी को शांति का भी पाठ पढ़ा दिया। इसी का नतीजा है कि नई दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों को न सिर्फ खाप बल्कि अब सर्व समाज का साथ मिलने लगा है। साक्षी मलिक ने बड़े बुजुर्गों के सामने पहलवानों के उठाए मुद्दों को बहुत संक्षेप में रखा, लेकिन ज्यादा समय खापों और सामाजिक संगठनों को बड़े आंदोलनों के लिए तैयार किया। किसान आंदोलन की सफलता का हवाला देकर साफ कहा कि बड़े लक्ष्य के लिए आंदोलन का शांतिप्रिय होना बहुत जरूरी है। उनकी इस बात का सारे खाप प्रतिनिधियों ने स्वागत किया है। दिल्ली को झीलों का शहर बनाने का दावा, 35 झीलें विकसित, 9 पर चल रहा है काम। दिल्ली सरकार के निर्देश पर दिल्ली जल बोर्ड 56 झील बनाने में जुटा हुआ है और 35 बना चुका है। हालांकि उसके समक्ष 12 झीलों को विकसित करने में दिक्कतें हैं। 9 झीलों को विकसित करने का कार्य चल रहा है। इसके अलावा 380 वाटर बॉडी भी बनाई जा रही हैं। झील विकसित करने पर करीब 93 करोड़ व्यय होने का अनुमान है। दिल्ली में पीने के पानी की किल्लत है और वह पानी के मामले में दूसरे राज्यों पर निर्भर है। वहां से पर्याप्त पानी नहीं मिलने की स्थिति में दिल्ली जल बोर्ड को भूजल का दोहन करना पड़ रहा है। इस कारण कई जगहों पर पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है और पानी की बहुत कमी हो गई है और भूजल की गुणवत्ता भी सही नहीं रही है। इस समस्या के समाधान के लिए बारिश के पानी का उपयोग करने की योजना पर कार्य शुरू किया गया है। इसके लिए प्राकृतिक और कृत्रिम झील विकसित की जा रही है। जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आप सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ गई है। पूर्व मंत्री की तबीयत बिगड़ने की शिकायत के बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल लाया गया है। जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि पूर्व मंत्री का वजन 35 किलोग्राम हो गया है और वह एक तरह से कंकाल बन गए हैं। कई बीमारियों से भी पीड़ित हैं।
सत्येंद्र जैन ने 11 मई को एक पत्र के जरिए अधीक्षक से अधिक कैदियों के साथ रहने का अनुरोध किया था और अपने पत्र में अकेलेपन के कारण डिप्रेशन और अधिक सामाजिक संपर्क की आवश्यकता का हवाला दिया था। इस चिट्ठी में लिखा था कि वो काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं और मनोचिकित्सक ने उन्हें अकेला नहीं रहने की सलाह दी है। देश भर में इन दिनों लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली समेत अधिकतर राज्यों में हीट वेव से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। अब मौसम विभाग ने 22 मई को हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले 12 मई को साल के सबसे गर्म दिन के रूप में दर्ज किया गया था, क्योंकि इस दिन तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। उत्तर भारत की बात की जाए तो इस वक्त भीषण गर्मी लोगों को झुलसा रही है। ज्यादातर राज्यों में तापमान भी 40 डिग्री पार कर चुका है। दिल्ली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, तो वहीं आने वाले दिनों में झुलसाने वाली गर्मी के लिए तैयार रहना होगा। मैदानों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी छूटे पसीने। हिमाचल में अधिकतम तापमान 40 डिग्री पार। हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान बढ़ने से ऊना और जिला बिलासपुर के बरठी का अधिकतम पारा 40 डिग्री पार हो गया है। मैदानों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी पसीना छूटना शुरू हो गया है। रविवार को प्रदेश के 15 क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सोमवार को भी मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। मंगलवार से पूरे प्रदेश में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 23 से 25 मई तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का अनुमान है। रविवार को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा। धूप खिली रहने से अधिकतम तापमान में शनिवार के मुकाबले 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के उपायुक्त का ऑफिशियल फेसबुक पेज हैक, पोस्ट किए अश्लील वीडियोस। हैकरों ने डीसी कुल्लू का ऑफिशियल फेसबुक पेज हैक कर लिया है। डीसी कुल्लू के पेज पर हैकरों ने अश्लील वीडियो पोस्ट कर दिए हैं। डीसी कुल्लू के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर प्रशासन की ओर से चलाए जाने वाले कार्यक्रमों व अन्य जानकारियां लोगों को इस दौरान मिल पाती थी। सोमवार सुबह हैकर ने पेज हैक करने के बाद अश्लील वीडियो पोस्ट कर दिए। वीडियो पोस्ट किए जाने के बाद लोग सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उपायुक्त आशीष गर्ग ने कहा कि पेज का क्लोन वर्जन तैयार करके पेज हैक किया गया है। फिलहाल इस पेज को ब्लॉक कर दिया गया है। इसी तरह की देश भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें बिग स्टोरी के साथ। नमस्कार।